अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। चलो, कल 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ था, आज 8वां अध्याय। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार दादा भगवान ने जो हमको ज्ञान दिया, वो गीता उस समय की, उस ज्ञान को हम आज की स्थिति में कैसे अप्लाई करें। मन की स्थिति को जानते हुए उस भाव से 8वां अध्याय 1 से 7 श्लोक 8वें अध्याय के। परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता वह है ब्रह्म। ब्रह्मा जब शरीर में आता है तब उसे आध्यात्म कहते हैं। नाश तो जीवात्मा का भी नहीं है। मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म हैं, यानी कर्ता भी वो है, भोक्ता भी वो है। शास्त्र अनुसार यज्ञ दान के लिए धन आदि का जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश के लिए धन आदि का जो त्याग है वाले हैं वो आदिभूत हैं, और ब्रह्म ही अधिदेव और सृष्टि का पालन करने वाला अधियज्ञ ब्रह्म विष्णु महेश त्रिगुण रोगी विच हों मैं कार कमाई। जो अंतकाल में परमात्मा का सिमरन करता है वो निश्चय ही परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा के सिमरन का अर्थ ये नहीं कि वो कृष्ण कृष्ण कहता रहेगा। परमात्मा के सिमरन का अर्थ है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा को ही सृष्टि का रचयिता तथा पालन करता समझता है। कर्ता भाव से वो अति परे है। अंतकाल में जहाँ तुम्हारी वृत्ति होगी वहीं तुम्हारा जन्म होगा। जो कर्ता भाव से अति परे है, कार्य तुम्हारे आखिरी दिन करोगे वो आज ही कर लो, तभी तुम निश्चित होकर देह का त्याग कर सकोगे। आज सबसे अलविदा करके बैठो, चाहे जगत से चाहे गुरु से अपना काम उतार कर बैठो। संपूर्ण जगत मिथ्या है, उसका विस्तार, उसकी बातें कहाँ तक करोगे। ज्ञान लेकर तुम
अपनी परिस्थितियों को सुलझाओ। कोई कठिनाई आए तो गुरु से पूछकर सुलझाओ। जो आत्मा में स्थित है वो स्वयं अपना ही मित्र है, और जो आत्मा से परे है वो अपना ही शत्रु है। अगर थोड़ा सा भी राग द्वेष बाकी है तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आओगे। कतनी मीठी खांड है, करनी विष की लौ। कतनी तज करनी करे, तो विष अमृत हो। ज्ञान भी किसी को देते हो तो अज्ञानी समझकर मत दो, पर देखो है ही भगवान। फर्क सिर्फ इतना है कि एक दिया बुझा हुआ, एक जला हुआ। आया है जग में तू ही अकेला, जीव भाव में रहोगे तो दुख ही दुख है। बाकी आत्म भाव में आ जाओ तो दुख का जन्म ही नहीं है। दुख अगर सच्चा होता तो कभी उसकी निवृत्ति नहीं होती। दुनिया में कभी तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे तो कभी अंडे, कभी सड़े टमाटर फेंके जाएंगे। पहले नाना प्रकार के भाव अंदर आते हैं। कोई अति प्यारा लगता है, कोई ऐसे ही नजर आता है। सब में परमात्मा का भाव रखने के पहले अभ्यास करना पड़ता है। गॉड में फॉरगिव यू, बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। ज्ञानी को सुख मिलता है माफी देने में, न कि सजा देने में। जो तोके काटा बोए, ताके बोए तू फूल। तोको फूल का फूल है, बाकी है त्रिशूल। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है वह है ब्रह्म। वह है ब्रह्म। ब्रह्म, ओम, ये क्या है? परम अक्षर। एक है शर और एक है अक्षर। शर्म शरीर है, शर अक्षर है आत्मा। तो ऐसे करके समझो, एक है शर और एक है अक्षर। तो ये जो परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है वो है ब्रह्मा। वो है ब्रह्म, वो है ओम। ये है परम अक्षर जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अभी ब्रह्म, अगर ब्रह्म में जाएंगे तो ब्रह्म माना कौन? जो हर बात से ऊपर है, ब्रह्म। फिर कर्म में जाएंगे तो ब्रह्म क्या करता है? सृष्टि करता। गुण कर्म धर्म में जाओ तो फिर ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालन करना, और शिव का काम है संहार करना। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव महेश ये सब हैं कौन? ये सब प्रकृति को चलाने के लिए, प्रकृति के सेवक बोलो, जो भी बोलो, कार्यकर्ता बोलो। अभी प्रकृति, फिर प्रकृति में आ गए 3 गुण, सत रज तम। तो सत्य कौन, रज कौन, तम कौन? तो सत्य है ब्रह्म, रज है विष्णु। ब्रह्मा, सत्य ब्रह्मा, रज हो गया विष्णु और तम हो गया शिव। तो ये तमोगुणी बोलते हैं ना, क्रोधी नाथ है, तो ये तमोगुण किसका है? शिव का। रजगुण, रजगुण किसका है? विष्णु का। तो विष्णु का काम क्या है? सबकी पालन करना, सबको जिसको जिस चीज की जरूरत है वो देना। तो ये है विष्णु का काम। और ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। अभी सत रज तम, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी ब्रह्मा ने तो सृष्टि क्या की? रचना कर ली। उसके बाद है विष्णु की बारी। तो जो कर्म भक्ति में है तो आप ध्यान करो कि विष्णु का जो रहने का स्थान है, जो भी है, कहाँ पर है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में बोलते हैं ना,
आँख बंद करके हाँ, सोया हुआ है और लक्ष्मी माता जी उनके पाँव दबाती है। तो ये तो कर्म भक्ति में भाव हो गया। हाँ, तो अभी जो पालन करता है, जिसको सारे संसार की चिंता है, सबका भरण-पोषण करता है, वो कैसे बैठा है, कैसे सोया हुआ है? आराम से सोया हुआ है, आँख बंद करके। हाँ, तो ये अजीब बात नहीं लगती है कि वो सबका पालन कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति कौन-सी है? आँख बंद करके। सोया हुआ है। फिर है शिव, शिव का कार्य क्या है? संहार करना। तो ये है तम गुण, तो एक है सत्गुण माना ब्रह्मा, रजगुण माना विष्णु और तमगुण माना शिव। अभी कर्म भक्ति में भी आपने इन बातों को समझा, ज्ञान भक्ति में समझा। तो अभी भगवान ने बोला सबसे परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म, एक तरफ ब्रह्म, एक तरफ ब्रह्मा। तो उसने तो उत्पत्ति कर लिया, उसका काम है उत्पत्ति करना, करना, करना। तो उत्पत्ति जो होती होती रहती है ना, देखो तो उत्पत्ति, हाँ? एक बीज डाला, फिर दूसरा, फिर उसी में से बीज निकला, तो कभी इसका नाश होता है क्या? तो ये तो परम है ना, सदा ही है ना। हुँ, तो उस भाव से भी समझो तो जिसका कभी नाश नहीं होता है वो है ब्रह्म, और ब्रह्म माना हाईएस्ट पावर, ब्रह्म माना सत्ता। हुँ, तो परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता वह है ब्रह्मा। क्लियर हुआ? इसमें किसी को बात करना है, कोई अनुभव, कोई भाव? तो परम अक्षर माना एक है शर और एक है अक्षर। शर और अक्षर, अक्षर माना जो सदाई है। गीता में शर अक्षर को कई भावों में भगवान ने समझाया है। तो एक है शर, शर माना ये शरीर, और अक्षर माना आत्मा। अक्षर माना ब्रह्म और शर माना ये प्रकृति जो भी है, चेंजेबल। क्लियर हुआ? रेखा जी, आपको क्लियर हुआ? हाँ हाँ क्लियर हुआ ना? तो कर्म भक्ति के हाँ। भाव में भी उस समझो और ज्ञान में भी समझो। तो भगवान ने बोला परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है वो ब्रह्म। ब्रह्म जब शरीर में आता है तब उसे आध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म जब शरीर में, अभी किस रूप में है? आपके पास भी ब्रह्म है, मेरे पास भी ब्रह्म है। एक्चुअल में शर, शर माना ये शरीर, शरीर में अक्षर वो ब्रह्म। वो ब्रह्म, और जब ये शरीर में आता है तो अभी आपके पास जो शरीर में ब्रह्म है उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मक। आपके पास, हमारे पास, सबके पास, तो ये है आध्यात्मक। तो ये आध्यात्म माना नाश न हो जिसका, जिसका नाश नहीं हो उसकी पढ़ाई को समझना, ये क्या है? आध्यात्मक विद्या। अभी हम किसकी क्लास में बैठे हैं? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान माना आध्यात्मक विद्या। जिसका नाश नहीं हो उसकी पढ़ाई हमको गुरु करा रहे हैं ना, देह की पढ़ाई थोड़ी करा रहे हैं कि ये आंख है तो आंख को बोल तू देख, कान को बोल तू सुन, नहीं, पर तू आत्म जानने वाला, तू जानने वाला। तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक पढ़ाई। तो तू जानने वाला है माना तू कौन है? तू खुद खुदा ब्रह्म है। अच्छा। अभी इसमें किसी को कोई बात हो तो बात करो। क्लियर हुआ? शर क्या है, अक्षर क्या है, फिर शर के 3 गुण, फिर ये 3 गुण सत्य रज तम, फिर कर्म भक्ति में इस भाव से जाना जाता है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश माना उस शक्ति ने ये तीनों को सेवाएं बांट दी है, और खुद वो जो शक्ति है, पावर है, वो तीनों के अंदर चुप करके बैठ गया है। तो ये थोड़ा ऐसे पहेली के रूप में देखो तो अजीब लगता है। मैं हूँ शर, देह से शर,
पर मैं अक्षर। अक्षर कैसे? जब वो शक्ति है तो अक्षर। पर दिखने में वो शक्ति दिख रही है क्या? दिखने में तो ये 5 फुट का शरीर दिख रहा है ना, गोरा है, काला है, ऐसा है, वैसा है, जो भी है। तो ये है। तो शर के अंदर वो अक्षर कैसे छुपा हुआ है? फिर वो छुपा हुआ है, उसकी जो पढ़ाई, उसकी जो समझ हमको किसने दी? गुरु ने। तो उस समझ का नाम है ब्रह्म विद्या। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या। तो वो जो सबके अंदर है वो आध्यात्मक एक। तो ये आध्यात्मक क्या है? तो आध्यात्मक पढ़ाई बोलो। एक आध्यात्मक है, एक देह है। तो एक है ब्रह्म, एक है शरीर, एक है प्रकृति, एक है पुरुष, एक है शर, एक है अक्षर। अब इन सब बातों में समझो, प्रकृति सारी प्रकृति, और एक है पुरुष, किसकी सत्ता से? उसकी सत्ता से। तो हमको फिर किसको पकड़ना है? सत्ता को। हमको सत्ता को पकड़ना है। परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता वह है ब्रह्म। ब्रह्म जब शरीर में आता है तब उसे आध्यात्मक कहते हैं। तो ये शरीर में है। अभी किसी के चेहरे पर लिखा हुआ है ये इतना ज्ञानी, इतना अज्ञानी, कुछ भी है? इसके पास इतनी अकल है, ये बेवकूफ है? नहीं। पर उस पढ़ाई के आधार पर उससे जो एक्शन होता है, उसके आधार पर, वो भी कौन? जिसने उसको चखा होगा वही समझेगा। जिसने वो पढ़ाई की होगी वही समझेगा कि नहीं नहीं, इनकी बात भले दिख ऐसी रही है पर कुछ तो अलग है। भले ये बैठे 100 के बीच में हैं पर बैठे तो न्यारे प्यारे हैं। ये सब नहीं समझते हैं जिन्होंने उस पढ़ाई को किया होगा। इन्होंने सबके बीच में बात तो की, पर इनके बात करने में इनके जो शब्द थे ना, वो इतने न्यारे प्यारे थे कि अटैच के साथ डिटैच भी थे। दिख रहा था वो अटैच हैं, पर एक एक शब्द पर जब हो उन्होंने गौर किया तो वहाँ डिटैच पना दिखा, अटैच पना नहीं दिखा। देह की बात नहीं पर आत्मा की बात दिखी। मैं का अटकाव नहीं दिखा पर प्रभु की सत्ता, गुरु की महिमा, ऐसा दिखा। क्लियर हो रहा है सुजाता? और किसी को हाँ भी? दीदी। हाँ हाँ। हाँ, क्लियर हो क्लियर रहा है है? ना वाणी? क्लियर है क्लियर ना? हो रहा तो है। ये सब हम्म, फिर कौन बताएगा? चखा जिसने वही जाने। वही देखा, हाँ, जाने का। वही समझेगा कि देखो, बीच बैठ हम्म, के भी इसने बात की पर इसकी बात में तो कुछ बात है। इसने अपने हम्म, आप को अटकाया भी नहीं पर भागी भी नहीं हाँ, वहां बिल्कुल। से कि नहीं नहीं मेरा मतलब नहीं है, ऐसा भी हम्म, नहीं। हम्म, ब्रह्म जब शरीर में आता है तब उसे आध्यात्म कहते हैं। नाश तो जीवात्मा का भी नहीं है। जीव आत्मा हम सब कौन है? हैं तो जीव, पर उसके अंदर कौन है? वो शक्ति। तो इसका नाम पड़ा जीव आत्मा। तो जीव आत्मा, इसका भी नाश नहीं है। जीव करके बोलो तो ये प्रकृति है 5 तत्व का पुतला, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो ये इनका नाश होता है क्या? इनका रूप चेंज होता है, नाश किसी का भी नहीं होता है। एक बार प्रकृति से जो बन गया, पुरुष की सत्ता में एक बार जो बन गया वो सदा ही है, था, है, रहेगा। नाश किसी का भी नहीं है। किसका नाश होता है बताओ आप? आज आंख घुमा के चारों तरफ देखना, किसका नाश है? रूप चेंज होता है बराबर, पर नाश किसी का नहीं होता है। रूप चेंज होता है। तो हम रूप चेंज में फिर हम दुखी सुखी होते हैं, एक्चुअल में रूप चेंज हुआ। रूप चेंज हुआ, उसका नाश नहीं हुआ, पर सच्ची समझ नहीं होती है तो फिर कभी दुख है कभी सुख है। कोई भी चीज देखो टूटती फूटती है, फिर उसको दूसरे रूप में फिर नई चीज बनती है। किसका नाश है बताओ? थोड़े ये 5 तत्व शरीर जो है
हाँ, जब देह का अंत होता है फिर क्या करते हैं, इसको जला देते हैं, पानी में बहा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। सब नो अपना अपना कोई ना कोई धर्म के हिसाब से करते हैं। कोई पानी में बहा देते हैं, हाँ? कोई जमीन में गाड़ते हैं, कोई इसको दाह संस्कार करके जला देते हैं। तो ये क्या है, जहां से इसकी उपज हुई उसमें एक को प्रधानता देते हुए फिर भूमि, कहीं जमीन में गाड़ देंगे तो भूमि को प्रधानता, कहीं जल को प्रधानता, नीर को, तो नीर में बहा देते हैं। कहीं अग्नि को प्रधानता देते हैं, कहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सब बातें, फिर वो पांच तत्व किस रूप में, एक को प्रधानता दिए, पांचों ने अपना अपना जो अमानत था ले लिया, फिर दूसरा पांच अमानत चालू हो गया। तो ऐसे करके सृष्टि का चक्र चलता रहता है। तो भगवान बोलते हैं परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है वह है ब्रह्म। ब्रह्म जब शरीर में आता है तब उसे आध्यात्म कहते हैं। माना ये आध्यात्मिक पढ़ाई, अभी हम सब क्या कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई। तभी तो बोलते हैं ये ज्ञान जो है ये कॉलेज की पढ़ाई है। है ना। नाश तो जीवात्मा का भी नहीं है, जीवात्मा का भी नाश नहीं है। प्रकृति में पांच तत्व, नाश किसी का भी नहीं होता है। नाश सब चेंज होता है, पर चेंज में भी सत्ता उसकी। तो टोटल इधर उधर से मन हटका के तुम सत्ता को पकड़ो बस। ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, सत्ता उसकी बस। ये गिलास कहाँ से बना, पानी कहाँ से आया, ये पंखा, ये पलंग, सत्ता बस। मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म हैं। जब तकलीफ आती है अपने ऊपर तो क्या कहता है, मेरे ही कर्म हैं। तो जब मेरे ही कर्म है तो हर कर्म का भोग पक्की बात है। देखो इंद्रियां, इंद्रियों के गुण धर्म कर्म सब है। आंख, पांच इंद्रियां, तो आंख का गुण है देखना, कर्म क्या देखा, कौन सा कर्म बनाया, तो गुण कर्म और धर्म, उसका धर्म है देखना, उसका कर्म है देखना। पर उसमें फिर समझो कि देखा तो क्या देखा, ठीक है। तो ये गुण धर्म कर्म सबके हैं। और जब दुख आता है, तकलीफ आती है तो क्या कहता है, मेरे ही कर्म हैं। माना मेरे से ही कभी ऐसा हुआ था, वो मेरे सामने रिटर्न होके आया है। तो मेरा ही कर्म है। शांति माता क्लियर हो रहा है युवराज जी? युवराज, शांति माता क्लियर हो रहा है? मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये पहली स्थिति है कि मेरा ही कर्म है। क्योंकि कुछ बात समझ में आई, वो ये कि प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। उसको जैसा दो फिर। हाँ दीदी, दब ही नहीं रहा था उस समय ना, दब ही नहीं रहा था, चलो मैं ठीक म्यूट है, का जिन बटन बात दब गया। करो, जिन बात करो। कुछ हाँ क्लियर हुआ? हाँ, समझ आ रहा है, हाँ समझ उसमें आ कुछ रहा है। बात हाँ, करना है? नहीं कर्मों के बारे में बता रहे हो तो प्लीज बताओ, फिर आखिरी में बात करूंगी। अच्छा, हाँ, नहीं जहाँ भी ऐसा हाँ लगे ना तो ऐसे हाँ टेंशन करके नहीं रहना, तुरंत। हाँ, ठीक है, आप जी जी, नए हो ना हाँ तो तुरंत बात हाँ करना। इधर सब मुख में जी भगवान है, ऐसा हाँ नहीं। हाँ, जी जिसको भी जी भाव उठे जी, भले खोलना। हम्म, नाश तो जी जीवात्मा जी, का भी नहीं है, नाश तो
जीवात्मा का नहीं है। मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म है। तो मेरे कर्म है तो भोगेगा कौन? मैं ही। तो ये सब चारों स्थिति से समझा रहे हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। तो मेरे ही कर्म है क्योंकि मैंने जाना कि प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती है, लौटा के देती है। संसार में भी देखो, कोई किसी को अगर दे के जाता है कि आज मेरे को बेटा हुआ है तो आपको मिठाई दिया, तो आप खा के बैठ नहीं सकोगे, बोलोगे दे के गया है तो चल कुछ तो दूं। तो रिटर्न तो सारी प्रकृति में भरा पड़ा है ना, तो सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है। तो मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म है, यानी करता भी वो है और भोगता भी वो ही है। तो मेरे ही कर्म है माना करने वाला भी मैं और भोगने वाला ही मैं। तो जब दुख में मैं ही करता, मैं ही भोगता, तो भगवान ने बोला फिर दुख का जो तू जान रहा है कि मैंने किसी को दुख दिया तो रिटर्न मिला, तो अभी मैं क्या करूं? कौन सी सुजागी करूं? क्योंकि रिटर्न तो मिलना पक्की बात है, जैसा बीज वैसा फल, पक्की बात है। अज्ञानता में बोलते हैं ना मेरा ही कर्म मेरे पास आया है, पर वो खाली बोलते हैं, वो सिर्फ मुख से बोलते हैं, पर उसके पीछे फिर सुजागी कौन सी? फिर सुजागी रखे ना, तो ज्ञान है सुजागी। ये ज्ञान जो है वो है सुजागी। मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म हैं, यानी करता भी वो है और भोगता भी वो है। शास्त्र अनुसार यज्ञ दान के लिए धन आदि का जो त्याग है उसे कर्म कहा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार माना कर्म भक्ति, शास्त्र माना कर्म भक्ति। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में ये, तो शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? कर्म भक्ति, यज्ञ करो, दान करो, करो करो करो, पर भाव नहीं पकड़ाते हैं, बस करो करो करो। तो जो करो तो मरो, पर भगवान ने बोला मरो या भरो। तो करो करो के पीछे उसका इंटेंशन तो जानो। तो भगवान वो इंटेंशन जानने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में कुछ भी भगवान ने मना नहीं किया है। अगर कोई बोले ना कि हमको गुरु ने मना किया है तो उसने ज्ञान सही समझा नहीं है। गुरु कुछ भी मना नहीं करते हैं। गुरु बोलते हैं तू उसकी व्यू सच में समझ कि इसका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है। तो ज्ञान है कर्म के पीछे भाव को जानना, समझना। शास्त्र अनुसार यज्ञ दान के लिए धन आदि का जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। तो धन आदि का जो त्याग, इसको शास्त्रों में कर्म कहा गया है। फिर कर्म में भी 3 श्रेणियां, सत्कर्म, रजकर्म, तमकर्म। एक कर्म और जुड़ जाता है, वो है बद्धकर्म। तो सत्य के साथ बद्ध, और ये सत्य और बद्ध के बीच में फिर स्थिति आती है रज की और तम की। तो ये रज और तम ये क्या है? ये गुण है। फिर ये गुण क्या है? फिर गुण को भगवान ने बोला तू जान, गुण के पीछे भाव क्या है, इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन को जानना ही ज्ञान है। इंटेंशन को जानो, सब कुछ करो। फिर भगवान बोलते हैं घूमते फिरते खाते पीते मैं अकर्ता, ये भाव। घूमते फिरते खाते पीते सोते जागते, पर जो भाव है अकर्ता। करन करावन आपै आप, मानुष के ना ही कुछ हाथ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में है तो है सिर्फ एक बात, भाव। भक्ति में
कर्म भाव में उसको भक्ति बोला गया है और ज्ञान के भाव में उसको भाव कहा गया है। तो बोलते हैं भक्ति करके दे और इधर कर बोलते हैं भाव बनाओ। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, फिर ये अलग अलग स्थितियां भी हैं, 3 गुण अलग हैं। फिर इन सबको अलग अलग व्यू से पहले समझो, फिर समझने के बाद टोटल हमको पकड़ना है शक्ति, पावर। ठीक है। जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं वो आदिभूत और ब्रह्म ही आदिदेव और सृष्टि का पालन करने वाला आदि यज्ञ ब्रह्म विष्णु महेश त्रिगुण रोगी विच हो मैं कार कमाई। अभी भगवान ने क्या बोला? करता भी वो है, भक्ता भी वो है। कौन? जब मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो बोलता है मेरा ही कर्म, तो मैं ही भोग रहा हूं, या भोगते हुए कर्म को याद करता है, या कर्म करता है तो बोलता है ऐसा किया तो भोगना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थिति में वो कर्म और भोग दोनों को किसी न किसी रूप में आगे रखता है। तो यानी करता भी वो है, भोगता भी वो है। ताई जी आप कुछ बोलेंगे? ताई जी। शास्त्र अनुसार यज्ञ दान के लिए धन आदि का जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। तो ये शास्त्रों के अनुसार माना कर्म भाव के अनुसार जो त्याग कहा गया है, धन आदि का, वस्तु पदार्थ का जो भी त्याग, उसको कर्म कहा गया है। अभी ये शास्त्रों के अनुसार माना कर्म भक्ति के अनुसार पहली सीढ़ी, पर कर्म भक्ति ज्ञान, तो ज्ञान के अनुसार फिर ये जो त्याग की बात भगवान नहीं बोलते हैं, ज्ञान में उसकी परिभाषा बदल जाती है। तो भगवान बोलते हैं त्याग नहीं पर त्याग भाव। क्योंकि हम बोलेंगे मैंने त्याग किया, तो किसका किया? त्याग बोलते हैं मैंने त्याग किया, तो किसका त्याग किया? शरीर है तो क्या नहीं चाहिए? शरीर है तो क्या नहीं चाहिए? अरे महल नहीं, फ्लैट नहीं तो झोपड़ी, कुछ तो चाहिए। हाँ, पेट के लिए कुछ तो चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, तू बोलती है मैंने त्याग किया, तो किसका त्याग किया? तो त्याग नहीं पर त्याग भाव। तो ज्ञान में बोलते हैं त्याग, त्याग क्या त्याग? किसको त्यागेगा? वो साधु सन्यासी भी होता है, घर बार त्याग के जाता है, तो फिर दूसरी अपनी नई दुनिया बनाता है, धर्मशाला बनाएगा, आश्रम बनाएगा। तो घर से भागा, तो फिर क्या किया? दूसरा घर बना लिया, इधर 4 मेंबर, उधर तो 40 हो जाते हैं। तो किसका त्याग? अग्नि का त्याग करेगा तो क्या? पेट की अग्नि तो मांगती है कुछ तो डाल, कुछ तो डाल। बाहर से अग्नि का त्याग किया, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, पर पेट की अग्नि तो बोलती है इधर डाल तो मैं तो कुछ तो पकाऊं, वरना शरीर क्या हो जाएगा? हाँ, पेट में अगर दाना नहीं जाएगा तो पेट की अग्नि बोलेगी मेरे को भी तो कुछ कार्य चाहिए ना, मैं भी तो कुछ तो पकाऊं ना। शरीर को कुछ चाहिए। तो त्याग, त्याग क्या त्याग? त्याग नहीं पर त्याग भाव। जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं वो आदिभूत हैं। तो ये त्याग और त्याग भाव क्लियर हुआ। टोटल ज्ञान है भावों पर डिपेंड, और जब तक वो भाव कैच हो, जब तक वो भाव हमको समझ में आए, तब तक के लिए ये सब स्थितियां हैं। कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग, वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। फिर 5वीं सीढ़ी है प्रेम। तो ये प्रेम में भाव हो जाता है, त्याग भाव। वरना कोई आपकी टक्के की चीज को हाथ तो लगा के देखे,
पर जब प्रेम वाली बात है तो बोलेंगे चलो ठीक है, ले जाओ, आप भी यूज करो, मैं भी कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आपके काम की जरूरत है, ले जाओ, कोई बात नहीं। तो ये त्याग भाव प्रेम में होता है। फिर करते करते कल सहज भाव जो खुला था कि प्रेम से भी ऊपर है सहज, तो वो सहजता में रहता है। बस किसी ने हाथ रखा, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर भी मैं, उधर भी मैं, उधर भी मैं। पर कभी अगर बाहर कुछ उसको बोलना होगा, क्योंकि वो जानने वाला है, तो बाहर मुक्ता से बोलेगा, देख संभाल के रखना, यूज करके वापस करना, ऐसे वैसे नहीं करना। तो वो जो उसका भाव होता है ना, वो सिर्फ बाहर मुक्ता का होता है, अटक वाला नहीं होता है। हम्म। जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, अभी जो भी पदार्थ हैं वो कैसे हैं? उत्पत्ति और विनाश। इधर उत्पत्ति उधर विनाश हुआ, फिर विनाश की उत्पत्ति, माना रूप चेंज हुआ, उत्पत्ति हुई विनाश हुआ, उत्पत्ति हुई विनाश हुआ। तो नाश नहीं हुआ पर विनाश, खत्म कुछ भी नहीं होता है। क्या खत्म होता है? थोड़े आप युग की बात करो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, फिर सतयुग। तो ये समय के हिसाब में, और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में हमारे मन में है। तो ये मन ही सतयुग, मन ही त्रेता युग, मन ही द्वापर और मन ही कलयुग। ये मन ही है बाहर। तो सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। किसी का नाश नहीं होता है, ये चक्र चलते ही रहता है। तो भगवान ने देखो कितना सुंदर चक्र बनाया है, कुछ भी ज्यादा न कम, सबका बैलेंस बराबर हो। हाँ? कुत्ते के नीचे बिल्ली बनाया है तो बिल्ली के नीचे चूहा बनाया है, तो चूहे के नीचे और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े समथिंग, उनके नीचे कुछ, सब अपना अपना कार्य करके प्रकृति का, सृष्टि का बैलेंस बना के चलते हैं। जन्म, फिर जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, फिर जन्म, ये सब बैलेंस बना रहता है ना। जिन मौत नहीं हो तो क्या होए? ये एक दूसरे के पीछे लगे नहीं रहे हो, बिल्ली के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर और कुछ, तो कितनी अधिकता हो जाए। तो भगवान ने ये सब चक्र ऐसे बना के रखा है, और खुद छुप के बैठा है, छुप के। तो हमको खोज किसकी करनी है? जो छुप के बैठा है। उसको खोजना है, न कि इनको। पर हम उसको भूल जाते हैं फिर बाहर मुक्ता में, ये ऐसा 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 किया वैसा किया, बस दिन भर इसी बातों में बातें जाती हैं। बोलो ध्रुव माता, बोलो। आपका म्यूट है माता, म्यूट है, म्यूट है, म्यूट। आपका म्यूट है, बाद में बात करना ओपन करके। और कुछ बोलोगे रेखा जी? नहीं, बहुत अच्छा लगा ना, सब भी छिपा हुआ है। हाँ, हमको ढूंढना उसको उसको हम ही बाहर है, देखते हैं, बाहर देखते हैं बस हम उसके। सच में बाहर देखते हैं, ये ऐसा ये ऐसा, हाँ पर उसके अंदर कौन है, वो सत्ता कौन है, हाँ, उस सत्ता को उसको जाने बस। वही भगवान जो पहली सीढ़ी में बोला ना, कौन बोला, क्या बोला, ये सब भूल जाओ, पहले देखो किसकी सत्ता, किसका किसकी हुक्म, सत्ता? किसकी सत्ता। उसके बाद रिटर्न आओ ना, पहले सत्ता, किसकी सत्ता से बोला, फिर बोलो क्या बोला, फिर देखो कौन बोला। पर हमारी पहले दृष्टि होती है कौन बोला, तो ये कौन हमको क्या देता है? उलझा देता है। उलझा कौन देता बोलता? है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, नौकर होके बोला। हाँ? कौन में अटक गए, क्या में तो जाते ही नहीं है। तो कौन से उठो, क्या बोला, फिर ध्यान दो। फिर भगवान ने बोला क्या भी जो भी बोला ठीक है ना, सत्ता पे दृष्टि रखो, किसकी सत्ता से बोला। अभी किसकी सत्ता से बोला? परमात्मा के। क्या बोला? परमात्मा। फिर ध्यान दो, कुछ तो बात है, तभी तो मेरे को ही बोला, तभी तो सामने बराबर बात आई। उसके बाद कौन बोला, तो फलाना बीला टीरा बोला, जो भी बोला, तो कुछ तो उसके साथ कुछ तो है। बराबर। तो मैं उस जो कुछ है उसको काटने आया हूँ कि बढ़ाने आया हूँ? काटने आए हैं, तो जब बराबर। काटने आए हैं
तो फिर हमारी दृष्टि, हमारा भाव काटने वाला होएगा, माना बढ़े नहीं, दुकान फिर आगे नहीं बढ़ाना है, ये दुकान को क्लोज करना है। जैसे अभी भगवान ने बोला ना कि जब मनुष्य तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म है, मैं ही भोगूंगा। तो उसको अज्ञानता में भी उसको समझ है, अज्ञानता में भी हम यही बोलते थे, अपना कर्म अपना भोग, मेरी बात, पर उस बात को समझते नहीं थे। तभी भगवान ने बोला कौन पे दृष्टि नहीं, उठो। क्या क्या पर भी दृष्टि अब नहीं रखो, पहले सत्ता पर रखो। किसकी सत्ता? उसके बाद आ जाओ ना, क्या बोला, कौन बोला। तभी हमारा वो दुकान है ना हिसाब होगा। किताब वाला, तो वो धीरे धीरे क्लोज होएगा। अभी हम दुकान बंद करने आए हैं ना। देखो बराबर। किसी को संसार में भी दुकान बंद करनी होती है तो क्या करता है, नया माल नहीं लेगा, नहीं और पुराना जो होगा वो निकलता औने जाएगा। पौने बोलेगा चल थोड़ा घाटा भी खाया ना तो क्या हुआ, और मेरे को निकाल खाली करना है बस, ऐसे ही सोचेगा ना, कोई बात नहीं। तो कहीं उसको लगेगा घाटा भी है, मुद्दल है, चलो एक्सपायरी होने से थोड़ा टाइम बचा है, दे देता हूँ, निकाल दूं, बस ऐसे ही सोचता है ना। तो भगवान ने बोला फिर हमको भी नया नहीं बनाना है, बस नया दुकान। तो अभी जो भी है औने पौने, किसी को माफ करो, किसी को माफी दो, किसी से माफी लो। हाँ, ये औना पौना, हिसाब किताब नहीं करो। वैसे भी आज तक जिसने भी हिसाब किताब किया है ना, वो उसने घाटा ही खाया है। कभी फायदा मिला हो हिसाब किताब में तो बताओ, किसी को मिला है? नहीं किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, ध्रुव माता आपका म्यूट है, आप कुछ बोल रहे हो, बोलो। नहीं आ रही है आवाज। तो हिसाब किताब करोगे तो कुल मिला के घाटा ही खाओगे। देखो एक सर्वेंट भी अगर हिसाब करती है, मैंने इतना काम किया, इतना पैसा, तो फिर उस मालकिन बोलेगी ये कर रही है तो मैं क्यों छोड़ूं। भले उसके अंदर में कुछ होएगा, बोलेगी इसको बताऊं तो सही कि मैं भी इसको देती हूँ, मैं भी करती हूँ, पर वही अगर बोलेगी भाई जाने दे, ठीक है ना, तो फिर हाँ, माता बोलेगी चलो ठीक है, वो ठीक है कर रही है तो मेरे को भी भगवान ने दिया है, ठीक है। तो हिसाब किताब में घाटा ही है कुल मिला के। हिसाब किताब करोगे तो। पर दीदी बोले ना नफा नुकसान भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं गया। हाँ वो तो आगे की बात है, वो जब मन हमको ऐसा बताए, कभी दुख, होता है ना। हाँ, हाँ सब उसका ही है दिया हुआ, हाँ मेरे को यूज करने के लिए मिला है, मेरा नहीं है। हाँ हाँ, तो घाटा नुकसान भी उसका। उसका। हाँ हाँ, वो भी एक स्थिति है मन की, जब मन दुखी होता है, सुखी होता है, तो बोलो सुख किसका, नफा भी किसका, नुकसान भी किसका, प्रकृति से बात है। चलो आज नफा है तो कल घाटा भी। और जो ये दोनों स्थिति सोच के समझ के और निश्चय करके आगे बढ़ता है ना, तो वो फिर इन बातों में डोलायमान नहीं होता है। कोई एक दुकान भी अगर खोलेगा, बोलेगा ठीक है, ज्यादा नहीं तो कभी घाटा भी होगा तो क्या हुआ, फायदा भी होगा तो क्या होगा, ऐसा भाव भगवान करके। तो बोलते हैं घाटा होए तो मेरे पास छोड़ के जाओ घाटा। वो तो भगवान तो ऐसे बोलते हैं ना, भाई भगवान, घाटा तुम पूरा होए तो हाँ यहाँ छोड़ के जाओ यहाँ मेरे छोड़ के पास। जाओ, तो भगवान फिर उसके बदले में भर के देते हैं ना, क्या भर के देते हैं, हाँ, ज्ञान का। ज्ञान का भंडार। तो वही बात है ना, संसार का जो घाटा पाए हैं, दुख सुख, तो जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान फिर भर के देते हैं ना। बोलते हैं भर के ठीक ही है, देते हैं। देते हैं ना, भर के कि नहीं देते हैं, बोले ठीक है। जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं वो अधिभूत हैं, जिनकी उत्पत्ति और विनाश होता है वो आदिभूत। आदिभूत माना उत्पत्ति भी है विनाश भी है, माना ये आद सत्य जुगाद सत्य जो नानक भगवान ने बोला, तो वो आदिभूत है, माना ये चक्र चलते ही आ रहा है, कभी उत्पत्ति फिर विनाश, फिर उत्पत्ति फिर विनाश, माना ये चक्र चलते ही आ रहा है। एकदम तो नाश नहीं होता है, किसी का भी नाश नहीं होता है। नाश नहीं होता है। किसका नाश होता है बताओ? रूप चेंज होता है। रूप चेंज होता है। हाँ,
थोड़े भी 5 तत्व, अग्नि लगाए, तो अग्नि एक को प्रधानता दिया, दिखने में एक, एक प्रधानता, पांचों ने अपनी अपनी अमानत ले ली। अब इतना बड़ा 5-6 फुट का शरीर, लास्ट में बचता कितना है? इतना, मुट्ठी, एक मुट्ठी मिट्टी की मुठ, हाँ, मिट्टी फिर की मुठ। क्या करते हैं वो मुट्ठ को भी फिर जल में, फिर जल में परवान करते। करते हैं ना परवान। पर, हम्म, हाँ, फिर वो जल में क्या होता है? फिर जल में भी 5 तत्व, फिर वो 5 तत्व कहाँ से कहाँ सब अपनी अपनी अमानत ले लेते हैं बस। तो है ही 5 तत्व, सारी प्रकृति 5 तत्व, छठवा बना नहीं है। और विकार है, शरीर भी 5 तत्व, हाँ शरीर भी 5 तत्व है। हाँ, शरीर 5 तत्व, 5 अवगुण, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां, आंख कान नाक जीभ त्वचा, तो ये सब 5 है ना। पर उसको जानने वाला एक, इन सब के ऊपर एक, जो भी परमात्मा। एक परमात्मा, एक शक्ति पावर, बस उसको एक को पकड़ना है हमको। जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं वो आदिभूत हैं, और ब्रह्म भी आदि देव। जो भी पदार्थ हैं उत्पत्ति और विनाश वाले वो आदिभूत, माना है भूत है, जड़ भूत है, पर वो चलते आ रहा है तो आदिभूत है। और ब्रह्म भी फिर जो शक्ति है पावर है वो क्या है? आदिदेव। तो एक है आदिदेव और एक है आदिभूत, पर ये सदाई थे, हैं, रहेंगे। ब्रह्म भी था, है, रहेगा। आत्मा भी थी, है, रहेगी। और सृष्टि का पालन करने वाला अधियज्ञ ब्रह्म विष्णु महेश त्रिगुण, और सृष्टि का जो पालन करने वाला, तो पालन करने वाला माना यज्ञ करने वाला, तो ये भी यज्ञ में एक आता है ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश शिव। त्रिगुण रोगी विच हो मैं कार कमाई, तो ये त्रिगुणों के बीच में हम क्या करते हैं? अपनी हो में, मैं, ये मैं, तो हो मैं को अपना कमाते हैं। कौन सी मैं? देह की मैं। तो ये देह की मैं, तो भगवान ने बोला अभी कुछ भी चेंज नहीं है। 5 विकार, 5 जो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जे मैं बोलूं मैं इसको नष्ट करूं तो हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्पत्ति हो गई, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हो गई, इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसको जान के समझ के इसका रूप चेंज कर सकते हैं। जो भी उत्पत्ति एक बार हो गई सो हो गई, एक बार बन गया सो बन गया, वो नष्ट नहीं होता। दीदी बोलते हैं ना, विकारों का को अधिकार से रूप चेंज करो। विकारों को भाव से या अधिकारों से समझो। अधिकारों से, हाँ, विकार जो भी है उसको अधिकार से चेंज करो। अधिकार, हाँ, तो अधिकार का जो भी भाव रहता, अधिकार में भी भाव आता है ना। अभी मैं आपके ऊपर अधिकार लगाऊंगी, आप मेरी माता हो, अधिकार करके बोलूंगी ऐसा, तो अधिकार से मैं आपको चेंज करूंगी, आप अधिकार से मेरे को कुछ भी बोलोगे, तो ये अधिकार। तो विकारों को अधिकारों से चेंज बाकी कर, चेंज नहीं हो सकता है, विनाश नहीं हो विनाश सकता। नहीं हो सकता है। हाँ, तो विकारों को भी अधिकारों, ठीक है, ये भी नया भाव मिला, विकार और अधिकार। बहुत अच्छी बात। तो ये आदिभूत सब क्लियर हुआ, वो आदिभूत है, और ब्रह्म ही आदि देव, आदि देव माना ये चलते आ रहा है
और चलते रहेगा। और सृष्टि का पालन करने वाला, तो सृष्टि का पालन करने वाला आदि यज्ञ ब्रह्मा। तो ये जो पालन करता है वो यज्ञ, यज्ञ में सब चीज की जरूरत होती है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिगुण, ये तीनों गुण वाले, सत रज तम। अभी क्लियर हुआ ना? ब्रह्मा सत, विष्णु रज और शिव है तम। रोगी विच हो मैं कार कमाई। इन तीनों में फिर हम क्या करते हैं? अपनी देह की मैं, उसकी कमाई करते हैं। बस मैं, हर रूप में मैं डालते हैं, पर किसकी? देह की। अभी भगवान ने बोला ये मैं जो बन गई है ना, ये नष्ट नहीं होगी, पर इस मैं का रूप चेंज करो। तो भगवान कृष्ण ने भी सारी गीता में मैं किया है, मैं। तो भगवान की जो मैं है वो कैपिटल आई है कि सब में मैं, दुखी में दुखी मैं, सुखी में सुखी मैं। भगवान ने तो इतना तक कहा है कि वो जो विष्ठा का कीड़ा है वो भी मैं बना। तो भगवान की ये जो मैं है वो कैपिटल आई है, विशालता वाली मैं। तो भगवान ने बोला मैं कभी नष्ट नहीं होएगी। पर ये कौन सी मैं है? इसको आत्मा आप की जानो। मैं आत्मा आत्मा की, की सब में मैं, माना वो शक्ति, वो शक्ति, वो पावर, पावर। वो आत्मा। तो रोगी विच हो मैं कार कमाई। जो अंत काल में परमात्मा का सिमरण करता है वो निश्चय ही परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। फिर भगवान ने बोला अंतकाल। अभी कौन सा अंतकाल? देह का अंतकाल। फिर दूसरा देह का अंतकाल कब? पता नहीं, अगला पल कौन सा? तो भगवान ने बोले कि हर पल का अंतकाल, माना हमेशा ऐसी सुजागी में रहो। पता नहीं कब अंतकाल, पता नहीं अगला पल कौन सा, आखिरी कौन सा? तो अंतकाल। तो एक होता है देह का अंतकाल और दूसरा है हर पल का। तो हमेशा सुजागी में रहो, पता नहीं। तो सुजागी रहो हर क्यों? पल, हर पल बोले ये आखिरी, हाँ, आखिरी पता नहीं है वो। कब। हाँ, तो एक है हाँ, अंतकाल। तो जब ये भाव रहेगा कि पता नहीं अगला पल कौन सा, तो मन का पुरुषार्थ उसी में रहेगा ना। तो अंतकाल में फिर वही भाव आएगा। तो जो लाइफ भर जो जिस भाव का चिंतन करते हैं, अंतकाल वही भाव सामने आता है। या इसलिए कभी बोलते कभी हैं कोई, ना भाई, हमेशा ही वो उसका ही चिंतन रहे तो अंत में भी हाँ वही भाव रहेगा। हाँ, तो वही एंड में भी वही भाव वही भाव रहेगा। है शरीर का, परमान। हाँ शरीर का अंत बोलती हूँ। हाँ, शरीर का तो अंत। तो तो जब, अंत में भी उसका ही भाव रहेगा ना, हाँ जिसका चिंतन रहेगा हर समय। हाँ, तो जो अंतकाल में परमात्मा का सिमरण करता है वो निश्चय ही परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। जो अंतकाल में परमात्मा का सिमरण, उसकी याद में, तो जो जिसकी याद में रहता है उसको कोई याद आएगा। तो जो परमात्मा के याद में रहेगा तो परमात्मा उसके सामने रहेंगे। तो निश्चय ही परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह संशय नहीं नहीं है। है। संशय, संदेह, अभी भगवान बोलते हैं कोई संदेह रखो ही मत, बोलो है ही भगवान। कोई शक रखो ही मत, बोलो है ही भगवान। कोई शंका करो ही मत, बोलो है ही भगवान। तो संशय, शक, शंका, अभी ये कुछ मत रखो। अंदर की स्थिति में पक्का करो कि है ही भगवान, उसके सिवाय दूसरा बना ही नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा के सिमरन का अर्थ ये नहीं है कि वो कृष्ण कृष्ण कहता रहेगा। परमात्मा के सिमरन का अर्थ है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा को ही सृष्टि का रचयिता तथा पालन करता समझता है। कर्ता भाव से वो अति परे है। तो परमात्मा का सिमरन करना माना कृष्ण कृष्ण बस बोलना नहीं, पर पहली स्थिति में जो बोलते हैं नाम जप, तो ठीक है जप, कम से कम मन दूसरा कुछ तो नहीं सोचेगा, जप। तो पहले स्थिति में बोलते हैं जाप करो, गुरु का मंत्र जाप करो। कैच करो ना दीदी, हाँ ठीक है ना, कैच करे ना, जपना नहीं है पर कैच करना है। हाँ तो ये कर्म भाव में जप, तो कर्म जप जप करके फिर ये ही जप का ज्ञान भाव में जो भाव होता है, करते करते कर्म करते करते भक्ति होएगी, भक्ति करते करते ज्ञान का उदय होएगा, और ज्ञान में चलते चलते वैराग, माना वैर भी नहीं है राग भी नहीं है, राग भी नहीं फिर है। वैराग में स्थिति होते होते पता नहीं पड़ेगा प्रेम, फिर स्थिति बढ़ते जाएगी तो फिर सहज भाव। बस तो ये सब चलते चलो, बस ज्ञान है चलते चलना, बस गुरु को आगे रख के चलते चलो, गुरु के वचनों पे चलते चलो, बाकी आपे ही गुरु करेगा, करना नहीं पड़ेगा। हाँ? पता ही नहीं पड़ेगा कर्म से कब भक्ति में आ गए, भक्ति से कब ज्ञान में, ज्ञान के बाद कब वैराग में, प्रेम में। अभी जिसकी जो स्थिति है, सब अपनी स्थिति को जानने वाले हो और जानो अभी कौन सी स्थिति में खड़े हैं, कर्म में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, प्रेम में, कि इन सब को लांग के समझते समझते अभी सहज भाव में। परमात्मा के सिमरन का अर्थ है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा को ही सृष्टि का रचयिता तथा पालन करता समझता है। कर्ता भाव से वो अति परे है। कौन सा कर्ता भाव? देह का। अभी वो देह के कर्तापन के भाव से वो बहुत दूर है। उसको दिखता है दूर से, कोई दुश्मन दूसरे दिखता है ना तो लगता है ना चल रास्ता बदलू भाई, इसके सामने कौन पड़े, तो माई उधर से गुजरेगी उधर से, पर मुंह ऐसे करे कि चले इसको दिखूं नहीं, मैं उसको देखूं नहीं। तो ये कर्तापन वाला भाव उससे अति परे, दूर से ही नमस्कार करेगी। कभी सामने भी पड़ेगी ना तो ढक के साइड होके निकल जाएगी, बोलेगी मेरा मतलब नहीं है। करते हैं ना संसार में भी, तो ये भी कर्ता भाव से अति परे, कि ये देह का कर्तापन चल निकले नहीं। अभी कर्तापन परमात्मा के भाव से बन गया सो बन गया, तो भगवान ने बोला कर्तापन तो रहेगा, पर कौन सा कर्तापन? तो करन करावन आप मानुष के कुछ नहीं तो फिर कर्तापन वो निकले ना, विशालता वाली मैं निकले ना, कि भगवान हर रूप में मैं। अंतकाल में जहां तुम्हारी वृत्ति होगी वहीं तुम्हारा जन्म होगा। जो कार्य तुम आखिरी दिन करोगे वो आज ही कर लो। फिर वो वृत्ति अटक जाए, मन अटक जाए, तो भगवान ने बोला जो तुमको लग रहा है ना कल करूंगी, तो आज ही कर लो, आज ही सबको बांट के। आज ही मेरा आखिरी दिन है दीदी, आखिरी है, पता नहीं अगला पल कौन सा पता नहीं। बुद्धि सलामत है, मन सलामत है, पता नहीं कौन सा भाव। तो भगवान ने बोला वही है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब? फिर कब करेगा? तो पल में प्रलय हो जाएगी, पता नहीं वो एक पल। अंतकाल में जब तुम्हारी वृत्ति होगी वहां तुम्हारा जन्म होगा। जो कार्य तुम आखिरी दिन करोगे वो आज ही कर लो, तभी तुम निश्चित होकर
देह का त्याग कर सकोगे। जो काल तुमको कल करना है वो आज ही कर लो, तभी तुम निश्चित भाव से निश्चय, तभी भगवान बोलते हैं ना, सतगुरु भगवान, काम उतार के बैठो। तो कौन सा काम उतार के बैठो? ये संसारी काम तो नाश्ता नहीं हुआ तो दोपहर, दोपहर नहीं हुआ तो अभी। हाँ, हमारी प्रकृति की तो ऐसी आदत है कि अभी संत आएंगे तो बोलेंगे चाय तो बना। तो एक नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो कौन सा कार्य? तो इसको समझो। तो अभी कार्य उतार के माना अंदर से खाली। तो अंदर से खाली माना सबको बांट के बैठोगे तो भी फिर संसार में कोई नहीं पूछेगा, बोलेगा ये खाली है माई। तो फिर आप सब तरफ से उस बात को जानने वाले हो, सब अटक नहीं हुए, अटक नहीं हुए, बाकी सब अपनी प्रकृति को जानने वाले हैं। इसके लिए भी क्या बोले? तो अटक बस मेरी अंदर की नहीं हो, अंदर से खाली। बात करो, अभी टाइम हो रहा है। बोला ना, त्याग भी किसका करेगा तू? हाँ, सब तो चाहिए इस शरीर को, क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? तो त्याग सब नहीं, चाहिए तो त्याग नहीं, भाव ना रखो। त्याग भाव, भाव। त्याग भाव रखो, त्याग हाँ, ना नहीं है, हाँ, त्याग भाव रखो। हाँ। वो सन्यासी भी बोलता है मैंने त्याग किया, तो किसका किया? बोलता है अग्नि का त्याग। तो अग्नि का त्याग करते हैं तो पेट के लिए कुछ तो चाहिए। चाहिए घर ना, में नहीं शरीर को पकाएगा तो, तो कहीं से पका हुआ मिलेगा। शरीर वरना, को तो चाहिए ना, रोटी कपड़ा वरना मकान। अंदर की अग्नि बोलेगी कुछ तो डाल इधर। हाँ, और बोलो प्यारो। कोई भी विनाश नहीं होता है, कोई हाँ, भी चीज। किसी का भी नाश नहीं होता है। मरण, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, हाँ, ये सब चक्र बना लेकिन हुआ है। चक्र बना है। हाँ, आदि भूत, आदि देव, आदि यज्ञ, सब क्लियर हुआ अच्छे से? अच्छे से क्लियर हो गया दीदी। है ना? हाँ, बोलो, और किसी को बोलना है? बोलो प्यारो। तो बोला ना, अहम आ जाता है बीच में, हाँ, अहम, हाँ, मैंपन। मैंपन आ जाता है, हाँ, कर्तापन आ जाता है। तो तू करने वाला कौन है? हाँ, सही बात। तो कर्तापन क्यों आता है? हाँ, दूसरा देखता है तो कर्तापन आता हाँ, जब है, तकलीफ दूसरा आती है तो तब बना ही तो नहीं बोलता है, है। हाँ, हम्म, बोलता है मेरा ही कर्म, मेरा ही। मेरा ही कर्म। तो तकलीफ में जब समझता है तो भगवान ने बोला, दुख में जब ये होता है तभी ऐसा बोलता है ना, हाँ, मेरा ही कर्म, मुझे ही भोगना है, तो मैं ही भोग रहा हूँ। हाँ, तो कर्म के साथ भोग का पता पहले ही पड़ता है, भोग के साथ कर्म का। कर्म का। भगवान ने बोला फिर सुजागी कब आएगी? बस तू इसी बीच में ऐसा ही सोचते रहेगा, ये मेरा कर्म, ये मेरा भोग, ये मेरा भोग, मेरा कर्म। चलो, भोग में भी तुमको वस्तु पदार्थ है, आराम है, तो फिर याद करेगा मैंने सत्कर्म किया, मैंने दान किया। तो भगवान ने बोला हाँ, इससे उठेगा कब? तो फिर मैं आ गई ना। हाँ, हम्म, थोड़े भले वो मैं नहीं है। एम आ गया ना, हाँ, एम आ गया ना बीच में। हाँ, या बोलते हैं हम सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो भोग तो रहे हैं ना। भगवान ने बोला तू भोगने से उठ जा, तू भोगने से उठ जा, जो भी है इस देह का है। तू बोलती है मैं भोग रहा हूँ, भोग रहा हूँ, भोग रहा हूँ, क्या भोग रहा है? कौन भोग रहा है? तो अभी भोगने से उठ जाओ। बोलते हैं सुख भोग रहा हूँ, दुख भोग रहा हूँ, तो भगवान ने बोला भोगना भोगना तो तेरा है ना। तो ये भोगने से कब उठेगा? भोक्ता से कब उठेगा? तो अभी भोक्ता से उठा रहे हैं भगवान हमको कि तू इससे उठ जा। ये जो भी है, ये 5 तत्व है, चोले का है, ये इसकी बात है, मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है। वो जिसने अलग किया है ना अपने को, तो तो वो अलग, ऐसा सोचेगा, प्यारी, अलग भी कैसे होएगा? भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हाँ, हूँ। तो जब ये पुरुषार्थ होए ना, अभ्यास। हाँ, ये अभ्यास पुरुषार्थ, तभी तो अभ्यास अलग तो होगा ना। चालू ही है ना दीदी, पल पल वो अभ्यास तो चालू है। हाँ, मेरे बच्चे अभी जो ज्ञानी हैं, समझू हैं, नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे, बोलेंगे शरीर के बच्चे। शरीर के बच्चे, सच। हाँ, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का पति है। शरीर का पति, शरीर का पति है ना। मेरा पति है परमात्मा। परमात्मा। हाँ, जैसे मीरा ने बोला मेरा पति गिरधर गोपाल।
गिरधर गोपाल तो दूसरो न कोई। हाँ, तो मेरा पति है ना, नहीं है ऐसा थोड़ी है। एक बार पति का नाम बन गया तो पति तो है ना। हम्म, पति तो है ना, एक बार पति का नाम पड़ गया तो पति तो है ना। हाँ बोलो प्यारों, बोलो। ये बात बोला बहुत अच्छी लगी। हर पल आखिरी पल समझे। हाँ हर पल आखिरी पल। हाँ बोलो रेखा जी, बोलो। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी ना, प्रकृति रिटर्न से भरी पड़ी है, सारी प्रकृति रिटर्न से बड़ी बड़ी। तो क्यों हम इतना ऐसा कर्म बनाए, कितनी हमको सुजागी रखनी है हर सच्ची, पल। हर पल। सुजागी रखेंगे तभी हमारे कर्म नहीं बनेगी। अकाउंट जैसे बोला ना आपने, अकाउंट खत्म करने का है, ऐड नहीं क्लोज, करना। हाँ ऐड नहीं करो, बस खत्म करो। क्लोज करो बस। तो भाव होगा ना तो हम कोई कर्म नहीं बनाएंगे। हाँ बस टोटल, फिर घूम फिर के फिर वही भाव पर बात आती है। फिर घूम फिर के भाव, कुछ भी न छोड़ना न भागना, कुछ भी नहीं। खाते पीते उठते बैठते, भगवान ने बोला तेरे को 1000 की साड़ी कोई बोलता है तो पहन के भाई खुश हो ना। कोई तेरी यहाँ बिंदी लगाने से किसी को खुशी मिलती है तो लगा ना, क्या होता है, क्या होता है उसको खुशी, ये भी तो तेरा निष्काम है ना। पर माई उसमें भी बैठ के सोचेगी ये क्यों करूं, ये नहीं करूं, ये अरे तो कितना सरल सहज हल्का ऊपर ज्ञान दिया है भगवान ने हमको। हाँ। पर फिर हम तुर तुर बातों में कितनी भारी हो जाते हैं, कितने ये बात भी बहुत अच्छी लगी ना, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ, पर किसकी वो सत्ता सत्ता पे नजर। सत्ता पे नजर हो, सत्ता पे नजर हो है ना। हाँ, तो ये सब सीढ़ियां हैं। पहली स्थिति में कौन बोल रहा है, फिर बोलो क्या बोल रहा है, फिर भगवान बोला उठ वहां से भी, क्या बोल रहा है, कुछ संसार है तो कुछ तो बोलेगा ना। पर किसकी सत्ता, सत्ता के बाद क्या, फिर कौन। तो मेरा कर्म का खाता क्लोज होएगा। बोलो सुजाता जी, बोलो बेटा। हाँ दीदी, हाँ ये अच्छा लगा। अवगुण जो है वो अधिकार से दूर कर सकते हैं, मतलब भाव किसी से, का भाव से गुण, भाव से भाव दूर कर से, सकते। अधिकार अधिकार, से, ये भी हाँ। ठीक है। अवगुण अधिकार से, किसी में हाँ अवगुण है तो आपको दूर करना है तो आप कुछ कुछ तो उसको करोगे ना। हाँ, मतलब माता है तो अपने माता आप चाहेगी अब अधिकार अच्छा का भाव कुछ कुछ तो करेगी ना। हम्म हाँ ये भी अच्छी बात है बहुत। हम्म अवगुण को दूर करो, ठीक है, अधिकार से। हम्म। और प्यारों, बोला ना नफरत किसी से नहीं करो। करो अपने बोला से, ना, करो अपने से। अपने से नफरत करो, मन से नफरत करो। हाँ पहली स्थिति बाकी में क्यों, तूने ऐसा क्यों देखा, तेरे को मिला क्या, तूने जो किसी के लिए गलत सोचा तो मिला क्या, अभी मैं तेरी नहीं सुनूंगी। जैसे वाणी में बोला भाई कोई नॉनवेज खाता है तो उससे नफरत करते हो, हाँ तो कभी तुमको खाना पड़े तो हाँ, तो पर नफरत। ठीक है ना, वो नफरत की बात नहीं है ना, ठीक है, जिसकी प्रकृति में है, किसी को पता ही नहीं है, किसी की प्रकृति में शुरू से खाते आ रहे हैं तो उनके बच्चे खा रहे हैं, उसमें क्या बात है। जब उनका विवेक जागृत होगा तो आप ही छूटेगा। पर उस वो जो खाता है उसके प्रति नफरत, तो भगवान ने बोला ये क्या बात है। तेरे आड़े आ सकता है ना वो हाँ नफरत भी। कैसे भी, वो तो प्रकृति का नियम है ना, जिसको तुम ऐसे ऐसे करोगे ना तो हाँ, प्रकृति फिर किसी कोई न किसी सामने रूप में आएगा, सामने भेजेगी, ये पक्की बात। भेजेगी। हाँ तो किसी से भी नफरत नहीं करो, हेट वाला भाव नहीं। जहाँ हेट भाव रखे ना तो पक्का कहीं ना कहीं उसका भगवान हमको सामना कराता है, फेस कराता है, उसको आगे करता है कि अभी देखूं तू क्या कर रही है। ये नहीं अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, हाँ ऐसे बोलते हैं ना भाई, ये तो मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, तो ये भी अहंकार है, अहंकार खाने भी का, है और नफरत भी है। हाँ खाने पीने का, किसी हम्म, व्यक्ति से भी किसी को नफरत होती है, ये तो जमादार हाँ, हैं, ये तो ऐसे हैं, ठीक है, हम्म, सुजागी की बात अलग है, पर हेट क्यों। हम्म। तो जो हेट करेगा तो फिर देखो, फिर प्रकृति ऐसे घुमाती फिर है वही चक्रा, सामने आ जाती है हाँ, बात। जो उसके बिना बात नहीं बनती है फिर। तो हम्म, प्रेम क्यों नहीं करे सबके हाँ साथ। प्रेम, हाँ, नफरत के बदले प्रेम करे। हाँ हाँ, ताई जी आप बोलो, ताई जी निर्मला। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, बोलो। और कबीर का बात दीदी मैंने चल रही है पढ़ा ना कि वाणी में। शांति में एक सब मिनट, रिटर्न होके आता है। एक मिनट, ध्रुव माता, आप शांत हो जाओ। हाँ निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। हम नफरत क्यों करें, सबसे प्यार करें, प्रेम करें, वो भी तो हम उधर के, उसके अंदर भी तो भगवान बैठा है ना। हाँ वो तो सबके अंदर है। किसी से नफरत नहीं करो,
प्यार करो बस। हाँ बर्तन मत करो, प्यार करो। हाँ ठीक है, प्यार करो। हाँ ताई जी आप बोलो। हाँ, मेरे कर्म कर्म मत करो, मेरा कर्म है, मेरा भोग है, नहीं। हाँ भोक्ता जो कौन? है सामने हो जाएगा, गुजर जाएगा। हाँ हाँ सब गुजरा हुआ पड़ा है। सब गुजरा हुआ पड़ा है। हाँ ताई जी बोलो आप। मैं ये बोल रही हूँ, जहाँ से उपजा नान का लीन ताई में होए, वो सृष्टि का चक्र चल रहा है। हाँ कुछ भी तुम सृष्टि में फेंकोगे वो घूम फिर के आएगी। आएगी आएगी, सच्ची बात है। जो भी फेंकोगे, जो भी करोगे, वो घूम फिर के आएगा। सृष्टि का चक्र ही है ना। ध्रुव माता आप कुछ बोल रहे थे, कबीर का कुछ। हाँ, बोला ना, कबीर ने कोठे पे चढ़ के बोला मैं गुरु लद्दा, मैंने गुरु लद्दा। हम्म तो उसकी ऐसी भावना ऐसी हुई कि वैसे उसको लगा मैंने गुरु को पा लिया, पा लिया। मैंने ही गुरु को पाया है। जो हाँ। कोठे पे चढ़ के जोर जोर से बोलने लगा, मैंने गुरु पाया, मैंने। कोठा कौन सा? कोठा मना आत्मा अंदर के का। भाव में बोला, मैं नहीं पाया है। हाँ, अंदर के शरीर का जो आत्मा सबसे के ऊपरी है वो आत्मा है। आत्मा के भाव से उसने बोला ना, हम्म, मैंने गुरु लद्दा। हाँ तो आत्मा के भाव में, तो शरीर में सबसे ऊंची स्थिति है आत्मा की। आत्मा की। भगवान बोलते हैं ना, कोठे चढ़ के देख, हाँ सारा संसार बिना आग जल रहा है। तो जल रहा आत्मा है। में के उसमें भाव में आके देखो, तो ऐसे दुख बना है क्या? पर देखो तो सब मन माना है, मन ने माना है, बाकी दुख हाँ, है नहीं। मन नहीं, सारा संसार बिना आग के जल रहा है। उसने कार लिया, उसने ऐसा लिया, उसका ऐसा, आग है भी नहीं। अरे लिया, उसका भोग लिया है, उसकी बात है, पण खुश हो ना। बिना आग जले संसार। बिना आग। तो भगवान बोलते हैं कोठे चढ़ के, कोठा माना, कोठा ऐसे बोलते हैं जो सबसे घर में ऊपरी छत होती है, उसको बोलते हैं कोठा। तो कोठे चढ़ के देख, तो आत्मा में आके देख, तो बिना आग जले संसारा। संसार। कोई आग है भी नहीं तो भी जल रहा है। और किसको बोलना है प्यारों? हाँ बोलो युवराज जी, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? शांति माता। हाँ हाँ दीदी, बोलो बोलो। मैं तो वही जो आप सिखाए ना सत्संग में, कि मतलब नफरत किसी से मत करो। तो नफरत तो हम लोग किसी से कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉनवेज जो खाता है, डॉक्टर के बोलने से खाता है, उसकी शारीरिक कमजोरी है, वो तो हम लोग को ठीक से पता भी नहीं है। हाँ पर हाँ हमको कंट्रोल तो खुद खुद पे करना है ना दीदी। हाँ हाँ उसकी बात है हाँ ना। ना, कंट्रोल तो खुद पे ही करना है कि हमको खाना है कि नहीं खाना है। तो किसी से नफरत क्या करेंगे आप कंट्रोल भी बताइए, कितना, हैं? एक समझ, कंट्रोल भी नहीं। हाँ अभी कोरोना में हाँ कई हाँ लोगों ने अनुभव बता रहे थे, कोई कोई, कि कोरोना में हम हाँ। डर के मारे नहीं खा रहे थे, फिर कोरोना अरे बीत बाप रे। गया तो फिर उनका मन हो हम्म, रहा था। तो सच्ची समझ नहीं हम्म, थी ना। नहीं थी नहीं थी तो नहीं सच्ची थी, समझ हाँ अलग बात होती है ना, वो मन का भटकाव नहीं हो, सच्ची समझ। पर वो उनकी हाँ बात जो हाँ भी है, दीदी। हमको किसी से हेट नहीं करना है बस। तो सही है। समय से कोई छोड़ता है, कोई डर के मारे छोड़ता है, पर हमको अंदर से वो समझ होना चाहिए। हाँ तो वो बात। सही बोल रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है दीदी, आप फ्री हो जाएंगे सत्संग के बाद तो 5 मिनट बात कर सकती हूँ क्या? अभी अगर सबके बीच में करने की बात है तो करो, इधर सब खुदा बैठे हैं, बोलो। हाँ अरे दीदी, वो कुछ दिन से ना मेरी शुगर थोड़ी बड़ी बड़ी हुई हो रही है, तो सर बहुत दुखता रहता है। तो ऐसा होता है क्या शुगर में? अब यहाँ किसी को अनुभव हो तो बोलो माताओं। शुगर में जैसे तो उम्र इतनी नहीं है, फिर भी बीपी शुगर सब हो गया है, चलो समझ ठीक है, नहीं फिर आता है। इसका बाद में बताते हैं। किसी को कोई बात है तो बताओ। शुगर का कोई, इनको सिर में दर्द है क्या? किसी को शुगर का प्रॉब्लम है ऐसा? चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ध्रुव माता कुछ बताओगे हाँ क्या इनको? नहीं, बस मुझे आइडिया नहीं है अच्छा इसका। चलो, मैं कुछ भेज अनुभव रही हूँ आपको बाद अच्छा। में। हाँ हाँ जी जी। मेरे को लगा कुछ ज्ञान से रिलेटेड है। और किसी हाँ। को कोई नहीं बात नहीं है? थोड़ा। ठीक है, हो जाएगा बाद जी। हम्म। हेलो। में। हाँ बोलो। हाँ विनीता हरिओम जी। माता। हरिओम हरिओम। मैं डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर लक्की। हाँ बोलिए बोलिए। जी तो जी। मुझे शुगर में यूजुअली हेडेक नहीं होता है, लेकिन जब बीपी बढ़ा हुआ रहता है ना, कई बार ऐसा होता है बीपी बढ़ जाता है ना, और तो उसमें हेडेक होता है, या फिर बीपी कम हो जाता है और शुगर लो हो जाता है ना, तो चक्कर आता है।
अच्छा, तो अच्छा अच्छा। एक बार आप अपना चेकअप करवा ले तो बेटर होगा ऐसा। आंखों में भी कमजोरी आती है क्या डॉक्टर? हाँ हाँ, शुगर की जब शुगर लेवल बढ़े हुए रहते हैं या फिर कंट्रोल में नहीं होता है ना, तो उसकी वजह से हाँ हाँ बॉडी की जितनी भी नसें हैं ना वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तो आंखों पे फर्क आता है, पैरों में फर्क आता है। हाँ हाँ। तो एक बार तो आप, उसके लिए आप कुछ उपाय बता सकते हो डॉक्टर? तो पहले तो आप कारण जान लीजिए ना उसका कि वो एक्चुअली शुगर की वजह से ही हो रहा है और कोई और रीजन से हो रहा है। तो उसके बाद आप कोई भी उपाय मतलब उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले आप हाँ टेस्ट कराओ, शु- कितना बड़ा है, हाँ क्या हाँ है, उसके हाँ हाँ। बाद ये फिर मतलब 3 महीने वाला करवाऊँ कि ऐसे ही सडनली तो वाला? पहले तो आप ना सबसे पहले फास्टिंग का और खाने के बाद वाला करवाओ। अगर वो बढ़ा हुआ है ना तो आप 3 महीने वाला करवा के देखो कि 3 महीने में आपका हाँ शुगर लेवल कैसा था, कंट्रोल था कि अनकंट्रोल था। और अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ आता है टेस्ट में तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि पहले आप उसका ट्रीटमेंट चालू कर दो अच्छा रेगुलर। डॉक्टर, आप बता सकते हैं, मैं मतलब इसका डायबिटीज का अच्छा डॉक्टर बता सकती हैं आप? आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रायपुर से हूँ मैम। अच्छा, ठीक है ना, मैं आपको फिर नेक्स्ट आप उसमें, रायपुर से नहीं है? आप नहीं रायपुर नहीं, से मैं नहीं है? रायपुर से नहीं हूँ। अच्छा ये अच्छा, कहाँ ठीक से, है ठीक। नासिक से है ना आप? नहीं, गोंदिया से। अच्छा, आप गोंदिया से, ठीक है। हाँ इनका कांटेक्ट नंबर हम ठीक। दे देंगे, आप डाल देना ग्रुप में, हाँ तो फिर आप हाँ हाँ हाँ। पर्सनल फिर आप बात कर लेना। चलो, बहुत जी अच्छा है, जी जिनको जरूर। सबने सुना, सब स्थितियाँ हाँ सब हाँ। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ हाँ। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओ शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। ठीक है, हरिओम सबको। सबको हरिओम। हरिओम बंद करें। दीदी हरिओम। हरिओम हरिओम। बोलना है अंजू जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलो, निर्मला दीदी क्या बोल रहे हैं? हरिओम बोला हाँ, सबको। हरिओम हरिओम। अंजू दीदी आप कुछ बोलोगे? चलो ठीक है, हरिओम सबको।